हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर वीडियो में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का जो ये लेक्चर वीडियो है, इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितने भी लेक्चर वीडियोस थे उस पर हमने कंसेप्ट डिस्कस किए। ठीक है, फोर्स क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, मास क्या होता है, फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस किया, सेकंड लॉ हमने डिस्कस किया। ठीक है, इस लेक्चर वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ताकि जो हमने कंसेप्ट सीखा है वो और थोड़ा क्लियर हो जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़रूरी है हमारे कंसेप्ट क्लियर होने के लिए। अगर फिजिक्स में स्ट्रांग होना है तो न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे उतना ही कंसेप्ट डेवलप होते रहेगा। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से ही करेंगे, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से देखना। ठीक है, और समझने का कोशिश करना, कंसेप्ट को समझने का कोशिश करना। ठीक है, अपना टेक्स्ट बुक निकालो टेक्स्ट बुक और निकालो पेज नंबर 128। ठीक है, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 128 निकालो। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जो चैप्टर के एकदम लास्ट में रहते हैं एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 128, ठीक है, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, पेज नंबर 128 में एक्सरसाइज होगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है। ठीक है, बुक निकाल लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार खुद से पढ़ लो। यहाँ पे देखने से पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 5 एक बार खुद से पढ़ लो। ठीक है, तो आज ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है। ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, सपोज एक ट्रक है, ये सपोज हमारा ट्रक है। अच्छा, तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ट्रक कहाँ से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। रेस्ट का मतलब क्या है कि कोई बॉडी रुका हुआ है। जब भी कोई बॉडी मूव नहीं करता है टाइम के साथ, जब भी कोई बॉडी मूव नहीं करता है टाइम के साथ, तो वो किस पे होता है, रेस्ट पे होता है। सपोज मान लो मैं अभी यहाँ पे रुका हुआ हूँ, ना मैं इधर जा रहा हूँ, ना मैं इधर जा रहा हूँ, ना मैं आगे आ रहा हूँ, ना मैं पीछे जा रहा हूँ। तो मेरा पोजीशन क्या है, मैं जहाँ पे वहीं पे हूँ, मैं मूव नहीं कर रहा हूँ। तो मैं ठीक है, कौन से स्टेट में हूँ, मैं स्टेट ऑफ रेस्ट पे हूँ। ठीक है, तो जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे होता है मतलब वो रुका हुआ है, मतलब जब भी कोई बॉडी रुका हुआ है वो रेस्ट पे है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि बॉडी रुका हुआ है तो वो डिस्टेंस को कवर नहीं कर रहा है, ना ही डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसका वेलोसिटी होगा जीरो। तो रेस्ट पे मतलब बॉडी रुका हुआ मतलब वेलोसिटी या स्पीड क्या होगा, जीरो होगा। बॉडी अगर रुका हुआ है तो स्पीड क्या होगा, जीरो, वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। तो ट्रक रेस्ट पे है इनिशियली, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा ट्रक का क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इसको u से रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, जीरो। देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी एक तरह का, किसी भी बॉडी का अगर दो वेलोसिटी दिया होगा तो उसमें से एक वेलोसिटी होगा इनिशियल वेलोसिटी और जो दूसरा वेलोसिटी होगा वो होगा फाइनल वेलोसिटी। किसी भी बॉडी का अगर दो वेलोसिटी दिया हुआ है तो एक वेलोसिटी होगा, उसका पहले वाला वेलोसिटी जो होगा वो होगा इनिशियल, और कुछ समय या कुछ टाइम के बाद जो उसका वेलोसिटी होगा वो होगा फाइनल। जैसे मान लो मैं अभी रुका हुआ हूँ, तो मैं रेस्ट पे हूँ, तो मेरा वेलोसिटी क्या है, जीरो। अब मैं चलने लग गया, भागने लग गया, तो अब अगर मुझे कोई देखेगा तो देखेगा मैं भाग रहा हूँ, तो मेरा कुछ वेलोसिटी होगा। सपोज मैं 5 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा हूँ, तो पहले इसमें मेरे पास दो वेलोसिटी है। ये जो सिचुएशन मैंने बताया, मेरे बॉडी के पास दो वेलोसिटी का कहानी मैंने बताया। पहले मैं रुका हुआ था जीरो, कुछ देर बाद में भागने लग गया 5 किलोमीटर पर आवर से। तो पहले जो था वो है इनिशियल, मतलब मैं रेस्ट पे था, जीरो। कुछ देर बाद जो हुआ वो हुआ फाइनल। तो दो वेलोसिटी अगर रहेगा तो एक इनिशियल होगा, एक फाइनल होगा। ठीक है, इनिशियल कौन सा होगा, जो पहले, वो इनिशियल, और कुछ देर के बाद जो होगा वो होगा फाइनल। तो इसी तरह क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ट्रक स्टार्ट हुआ रेस्ट से, मतलब ट्रक रुका हुआ था। तो यही से हमें पकड़ लेना है कि ट्रक अगर रुका हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है ट्रक का जीरो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है ट्रक का जीरो। अच्छा, अब फिर क्या बोला है, ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and rolls down a hill with a constant acceleration। अच्छा, ये ट्रक एक हिल से नीचे उतर रहा है, ये हिल है मान लो, ठीक है, ऐसे हिल है। ये ट्रक क्या कर रहा है, इस हिल से इसको नीचे उतरना है। हिल मतलब क्या होता है, थोड़ा जो ऊंचाई होता है उसको हिल बोलते हैं हम लोग, बेसिकली इस क्वेश्चन में बोला है। तो ये जो ट्रक है जो पहले रेस्ट पे था,
रेस्ट पे होने के बाद इसने स्टार्ट लिया, इसने क्या किया, स्टार्ट लिया, मूव करना स्टार्ट किया, मतलब अब इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गया और ये इस हिल से नीचे उतरा, ऐसे नीचे उतरा, देखो ये ऊंचाई से ये ऐसे नीचे उतरा। जब ये नीचे उतरा तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ उतर रहा था। कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का केस है, ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का केस है, ठीक है। अच्छा, rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 second. अब बोला है कि ये जो ट्रक है ये कितना, देखो पहले ट्रक रेस्ट पे था तो उसका वेलोसिटी क्या है, 0। फिर वो ट्रक हिल से नीचे उतरना स्टार्ट हुआ, ऐसे रुका हुआ था, स्टार्ट लेके अभी नीचे कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ऐसे नीचे उतर रहा है। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ठीक है। इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, ठीक है, तो डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस जो ट्रक ने ट्रैवल किया वो ट्रैवल किया 400 मीटर। ये 400 मीटर ट्रैवल करने में उसको 20 सेकंड्स लगा, ठीक है, 20 सेकंड्स टाइम उसको लगा, ठीक है। फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, तो हमें एक्सीलरेशन निकालना है। पहला देखो क्वेश्चन समझो, ट्रक है, रेस्ट पे था तो वेलोसिटी क्या था इसका, 0। मूव करना स्टार्ट हुआ, मतलब ट्रक ने, ड्राइवर ने आके ट्रक को स्टार्ट किया तो ये ऐसे हिल से नीचे उतर रहा है, ऐसे उतर रहा है, ठीक है, ये हिल से ऐसे नीचे उतर रहा है। और जब ये उतर रहा है नीचे या फिर हिल के थ्रू जब मूव कर रहा है तो एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, मतलब एक फिक्स्ड रेट पे अपने स्पीड को या वेलोसिटी, सॉरी, एक फिक्स्ड रेट से अपने वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो ट्रक क्या हुआ, ऐसे नीचे उतर, मुझे कांस्टेंट एक्सीलरेशन हम मान लेते हो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है ए, ठीक है। फिर बता दिया कि इस ट्रक ने 400 मीटर ट्रैवल किया 20 सेकंड में, ठीक है। अगर बॉडी मूव कर रहा है तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कुछ टाइम में करेगा, तो 400 मीटर ट्रैवल किया इसने 20 सेकंड में। फाइंड दी एक्सीलरेशन। सो हम एक्सीलरेशन निकालते हैं, हमें पता है, वी नो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन से s इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। s कितना है 400, ठीक है, 400 मीटर ये गया, ट्रैवल किया। u इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, t कितना है 20 सेकंड्स प्लस हाफ a हमें निकालना है, यही एक्सीलरेशन, और t स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर, 20 सेकंड टाइम हुआ ना। अच्छा, ये 400, 0 इंटू 20 0, ठीक है, ये हाफ a और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, ठीक है, ये 2 और 400 कट जाएगा 200, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा 400 इक्वल्स टू 0 प्लस 200 a, 200 a, तो ये हो गया 400, 0 हट जाएगा 200 a। सो यहाँ से a इक्वल्स टू आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 200। सो देयरफॉर एक्सीलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो कितने एक्सीलरेशन से नीचे गिर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से नीचे गिर रहा है। सिंपल है, हमने एक इक्वेशन यूज किया, सारे वैल्यूज ऑलमोस्ट दिए हुए थे। s 400 मीटर गया, डिस्प्लेस हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, एक्सीलरेशन निकालना था, t टाइम दिया हुआ था, वैल्यूज बिठा दिए, वहां से हमने एक्सीलरेशन निकाल दिया, ठीक है। समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार पॉज करके फिर से देखो, ट्राई करो, सोचो, तो धीरे धीरे आएगा। तो ये तो एक पार्ट था क्वेश्चन का, ठीक है। फिर क्या पूछा है इसमें, इसको नोट डाउन कर लो कॉपी में, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। फिर बोला है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन। अच्छा, कार का मास दे दिया, ट्रक का मास दे दिया, मास ऑफ ट्रक, ऑब्वियसली अगर ट्रक है, इतना बड़ा ट्रक है एक, उसका कुछ मास होगा कि नहीं। सो मास ऑफ ट्रक दिया हुआ है हमारा 7 टन, 7 टन मास है। 1 टन में होता है 1000 kg, तो 7 टन में कितना होगा, 1 टन में अगर 1000 kg होगा तो 2 टन में 2000 kg होगा, 3 टन में 3000 kg होगा, तो 7 टन में हो जाएगा हमारा 7000 kg। तो ये जो ट्रक है इसका मास कितना है, ये 7000 kg का है।
अब बोला है कि ये तो नीचे गया। अच्छा अब एक चीज़ देखो, ये कंसेप्ट भी याद रखो, कोई भी बॉडी एक्सीलरेशन कब देता है, कोई भी बॉडी एक्सीलरेशन तभी देता है जब उस पर फोर्स लगता है। कोई भी बॉडी एक्सीलरेशन कब देता है, कोई भी बॉडी एक्सीलरेशन तब देता है जब उस पर फोर्स लगता है। अब ये ट्रक जब ऐसे गया, इसने एक्सीलरेट किया, मतलब इस पे फोर्स लगा। अब हाँ, इस ट्रक के केस में फोर्स कौन दे रहा है, इंजन, उसका जो इंजन है वो उसको फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। जो गाड़ीज या व्हीकल्स जो मूव करते हैं, वो जो मूव करते हैं, वो जो आगे बढ़ते हैं, वो किसकी वजह से बढ़ते हैं, क्योंकि इंजन उनको आगे की तरफ धक्का देता है। ठीक है, तो ट्रक नीचे उतरा, ट्रक के पास इतना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन था। जहाँ पे एक्सीलरेशन है वहाँ पे फोर्स है, जहाँ पे एक्सीलरेशन है वहाँ पे फोर्स है। इसको याद कर लो, व्हेनेवर देयर इज एन एक्सीलरेशन देयर इज अ नेट फोर्स। जब भी एक्सीलरेशन होगा तब फोर्स भी होगा, जब भी एक्सीलरेशन होगा तब फोर्स भी होगा। सो ट्रक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से नीचे गया। हमको पूछा कि फोर्स कितना लगा है, ट्रक का मास दे दिया गया। ठीक है, मास ऑफ ट्रक हम कैपिटल एम पकड़ लेते हैं 7000 kg। ठीक है, अच्छा हमें पता है फ्रॉम सेकंड लॉ, वी नो, सेकंड लॉ से हमें क्या पता है, हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, हमें फोर्स निकालना है, मास हम केजी में बिठाएंगे, ऐसा ही मैं सब वैल्यूज बिठाते हैं, याद रखना। 7000 इंटू एक्सीलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स है तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन मतलब एन। ठीक है, 7 2 जा 14,000 न्यूटन। सो देयरफॉर फोर्स कितना है 14,000 न्यूटन। मतलब इस ट्रक को कितना डिस्टेंस मूव कराया गया, 400 मीटर जो मूव किया इसने। ठीक है, 400 मीटर जो मूव किया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से 20 सेकंड तक, तो कितना फोर्स लगा, 14,000 न्यूटन, 14,000 न्यूटन फोर्स लगा। ठीक है, तो होपफुली समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया होगा कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको पॉज करके देखो, समझने का कोशिश करो, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम जाते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले तुम लोग पॉज करके क्वेश्चन नंबर 6 एक बार खुद से पढ़ो और उस क्वेश्चन नंबर 6 को खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो और उस क्वेश्चन नंबर 6 को खुद से समझने का कोशिश करो, सॉल्व करने का कोशिश करो, फिर यहाँ पे आओ। पॉज करके एक बार क्वेश्चन नंबर 6 खुद से करो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन लेक। एक लेक है, फ्रोजन लेक। फ्रोजन लेक मतलब क्या होता है, वो जो बर्फ जम जाता है ना ठंडी के सीजन्स में, जो यहाँ पे तो हम लोग को नहीं दिखता, बट बहुत सारे कंट्रीज़ में या फिर बहुत सारे जगहों पे क्या होता है, जो लेक होता है ठंडी बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो लेक होता है ना वो पूरा जम जाता है, फ्रोज हो जाता है। तो सपोज हम यहाँ पे एक बना लेते हैं, ये एक हमारा सपोज एक फ्रोजन लेक है। ठीक है, फ्रोजन लेक है, सपोज ये ऐसे एक फ्रोजन लेक है, हमारा पूरा बर्फ बन गया है। तो फ्रोजन लेक, a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है, ठीक है, ये सपोज वो स्टोन है, ये स्टोन है और इस स्टोन का मास कितना है, 1 kg का स्टोन है। सो मास ऑफ स्टोन कितना दिया हुआ है, मास ऑफ स्टोन हमारा दिया हुआ है 1 kg। अब एक क्वेश्चन में ध्यान से सुनो, ये सब क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं मोशन के, उसमें वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पहचानना बहुत ही ज़रूरी होता है। स्टोन जो है वो क्या है, 1 kg का है। ठीक है, और उसको फेंका गया, जैसे मान लो मेरे हाथ में ये स्टोन है। ठीक है, अगर मुझे इस स्टोन को थ्रो करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको वेलोसिटी दूंगा। अगर तो मुझे इस स्टोन को थ्रो करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको वेलोसिटी दूंगा। सो ये स्टोन को हमने क्या किया, स्टोन को हमने थ्रो किया। अच्छा सपोज ये स्टोन है और इसको अगर मुझे थ्रो करना है तो मुझे इसको क्या देना पड़ेगा, इसको कुछ वेलोसिटी देना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे मैं फोर्स देके इसको कुछ वेलोसिटी दूंगा। तो स्टोन को क्या किया गया, लेक में थ्रो किया गया, कितने वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से स्टोन को क्या किया गया, थ्रो किया गया। मतलब स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, मैंने बताया था जब भी
वेलोसिटी का बात आएगा क्वेश्चन में, अगर दो वेलोसिटी दिया रहेगा तो एक सेम बॉडी का, याद रखना सेम बॉडी का बोल रहा हूँ मैं, सेम बॉडी का अगर दो वेलोसिटी दिया रहेगा, जैसे कि इस केस में स्टोन है, ठीक है, इसको कितने वेलोसिटी से फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियली इसके पास क्या वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन u इक्वल्स टू है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्टोन को ऐसे लेक में ऐसे फेंका गया, तुम लोग भी फेंकते होंगे लेक पे, ऐसे फेंका गया। जब फेंका गया तो स्टोन को कितना वेलोसिटी दिया गया, 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दिया गया। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन हमारा हो गया u इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये स्टोन को जब लेक में, ये लेक है पूरा बर्फ जमा हुआ है, ऐसे 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका गया, तो ये गया स्टोन, क्या किया स्टोन ऐसे गया, कितना दूर गया 50 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। मान लो यहाँ से ऐसे गया स्टोन, ऐसे यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पे ये स्टोन पहुंचा जो कि 1 kg का है, तो ये कितना ट्रैवल किया, ये यहाँ से यहाँ तक है 50 मीटर। समझ में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टोन को इनिशियली क्या किया गया, फेंका गया। जब फेंका गया तो कितना वेलोसिटी उसको दिया, ऐसे ये स्टोन है, ऐसे फेंका मैंने 20 मीटर पर सेकंड से मैंने इसको फेंका। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन क्या है 20 मीटर पर सेकंड। ये गया ऐसे और फेंका, अगर इनिशियली कुछ वेलोसिटी दिया है तो ये तो कुछ जाएगा ना सामने, ऐसे जाएगा, जाते जाते यहाँ तक गया। कितना दूर गया 50 मीटर दूर गया, और जाके फिर क्या हो गया, रुक गया, रेस्ट पे आ गया। हमें अब स्टोन को हमने फेंका 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी दे के लेक पे। अब ये हमेशा के लिए तो नहीं जाएगा ना, कुछ देर जाएगा फिर आके क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, रुक जाएगा। तो रेस्ट पे आ गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। तो अब दो वेलोसिटी है, देखो सेम बॉडी का अगर दो वेलोसिटी होता है तो एक होता है इनिशियल, एक होता है फाइनल। यहाँ पे जो बॉडी है वो है स्टोन, ठीक है, उसको हमने पहले वेलोसिटी दिया 20, उस 20 की वजह से वो ऐसा सामने कुछ देर गया, 50 मीटर दूर गया, और फिर लास्ट में आके क्या हुआ, रुक गया। तो दो वेलोसिटी है 20 और लास्ट में रुक गया, रेस्ट पे आ गया, तो मतलब 0। तो इनिशियली क्या था 20 और लास्ट में स्टोन कुछ देर बाद आके रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया स्टोन का 0। फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन v इक्वल्स टू हो गया हमारा 0, ठीक है। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s कितना डिस्प्लेस हुआ 50 मीटर, 50 मीटर आगे गया ना, डिस्प्लेस हुआ इतना। अच्छा, तो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में निकालने के लिए, हमें बोला है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस। अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन का कंसेप्ट आ गया। अब एक चीज देखो, यहाँ पे स्टोन का वेलोसिटी इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। यहाँ पे जो स्टोन हमने फेंका उसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। स्टोन को हमने पहले फेंका था 20 मीटर पर सेकेंड से, फेंकने के बाद वो 50 मीटर आगे गया और कुछ देर बाद 50 मीटर दूर आगे जाने के बाद रुक गया। ऐसे हम पत्थर फेंकते हैं, पत्थर कुछ देर दूर जाता है फिर रुक जाता है, मतलब कुछ डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, कुछ डिस्प्लेस होता है। पहले था 20 फिर हो गया क्या 0। सो वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है। अब जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है मतलब बॉडी के ऑपोजिट में कोई फोर्स लग रहा है, बात को समझो। जब भी बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज होता है मतलब बॉडी को रोकने के लिए किसी ने फोर्स दिया। ये स्टोन जा रहा है, इमेजिन करो लेक पे ऐसे जा रहा है, अब ऑपोजिट में किसी ने फोर्स दिया तभी तो ये कुछ देर बाद जाके रुका ना। जब भी बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज होता है फोर्स उसके ऑपोजिट पे लगता है। तो हुआ क्या देखो, ये 20 मीटर पर सेकेंड से जब स्टोन को फेंका गया, अब ये लेक है, ठीक है, लेक में ये आइस है, ठीक है, ये सरफेस में पूरा आइस है। स्टोन आइस के ऊपर से ऐसे जा रहा है, 50 मीटर जाने के बाद रुक गया। तो जब ये स्टोन यहाँ से जा रहा था, ये आइस का जो सरफेस है वो उसको हमेशा एक पीछे की तरफ फोर्स दे रहा था, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो एक सरफेस दूसरे सरफेस को फोर्स देता है, एक सरफेस दूसरे सरफेस को फोर्स देता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, ये सपोज आइस का सरफेस है, ठीक है, इस आइस के सरफेस के ऊपर से जब ये स्टोन मूव कर रहा था, आइस के सरफेस के ऊपर से ये स्टोन मूव कर रहा है, तो ये आइस का सरफेस स्टोन को पीछे की तरफ फोर्स दे रहा था, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स या फिर फ्रिक्शन, ठीक है, बात समझ में आया।
ये आइस अब ये इसी फ्रिक्शन की वजह से कुछ देर बाद जाके रुक गया। जैसे मान लो मैं सामने से ऐसे बहुत स्पीड से दौड़ रहा हूँ, 20 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा हूँ, पीछे से अगर कोई धक्का देगा तो मेरा वेलोसिटी इंक्रीज होगा 20 से 25। तो जिस तरफ मैं मूव कर रहा हूँ उसी तरफ अगर किसी ने फोर्स दिया तो वेलोसिटी इंक्रीज होता है। तो मैं 20 किलोमीटर से सामने की तरफ दौड़ रहा हूँ, अगर ऑपोजिट से कोई देता है तब मुझे रोक पाएगा। मतलब अगर बॉडी जिस तरफ जा रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में भी अगर फोर्स लग गया तो बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। सबसे सिंपल एग्जांपल है, हम दौड़ रहे हैं, हमारे फ्रेंड ने आके पीछे से धक्का दिया तो हमारा वेलोसिटी इंक्रीज होगा। हम दौड़ रहे हैं, हमारे फ्रेंड ने आके सामने से धक्का दिया तब वो हमें रोक पाएगा। तो स्टोन जो पहले 20 से मूव कर रहा था, 20 से वो क्या हो गया, 0 हो गया। पीछे से तो किसी ने फोर्स नहीं दिया होगा, इस तरफ दिया होगा, क्योंकि स्टोन जा रहा है इस तरफ और उसको रोकना है तो फोर्स इस तरफ देना पड़ेगा। तो ये फोर्स इस तरफ कौन दे रहा है, आइस का सरफेस स्टोन के ऊपर दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा। इसी फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, तो इसी फ्रिक्शन का हमें फाइंड द व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड सरफेस। अब देखो, हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है हमारे पास, कोई भी एक यूज कर लेते हैं। तो ये यूज कर देते हैं हम, बी नो हमें पता है S इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, S कितना डिस्टेंस गया, स्टोन कितना डिस्प्लेस हुआ 50, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20। ठीक है, टाइम हमारे पास नहीं दिया है तो ये यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है, t का वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो दूसरा कुछ एक यूज़ कर लेते हैं, ये यूज़ कर लेते हैं v नो, हम जानते हैं v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, ये वाला यूज़ करते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या है स्टोन का, पहले 20 था, लास्ट में रुक गया, दैट इज 0। इनिशियली कितना वेलोसिटी था, दैट इज 20। ठीक है, 2। अब एक्सीलरेशन हुआ है, देखो जब भी वेलोसिटी चेंज होगा एक्सीलरेशन 100% होगा। यहाँ स्टोन के पास पहले वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड और बाद में हो गया 0, तो चेंज हुआ कि नहीं, 20 से 0 हुआ, चेंज हुआ, तो एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन निगेटिव होगा क्योंकि यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है, 20 से 0 हुआ है, मतलब एक्सीलरेशन डिक्रीज हुआ है, मतलब निगेटिव में आएगा। कितना डिस्प्लेस हुआ 50। ठीक है, सो यहाँ से हम a निकाल लेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 20² मतलब 400 प्लस 50 इंटू 200 और ये 1। ठीक है, ये प्लस 400 इस साइड आएगा तो माइनस 400 इक्वल्स टू 100 a। यहाँ से मैं a निकाल लूँगा, सो माइनस 400 डिवाइडेड बाई 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एक्सीलरेशन हो जाएगा, मैंने बोला था नेगेटिव में आएगा, क्यों नेगेटिव में आएगा, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है, पहले स्टोन के पास 20 था, लास्ट में हो गया 0, 20 से 0 कम हुआ, वेलोसिटी कम होने से एक्सीलरेशन नेगेटिव में आता है। सो एक्सीलरेशन हमारा निकल गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट हमें निकालना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सिंपल है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, देखो ये पूरे सिचुएशन में हुआ क्या, एक ही बार में बताता हूँ। ये लेक है, ठीक है, ये लेक है, पूरा आइस है, स्टोन 1 kg का, पहले उसके पास वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर दूर जाने के पास स्टोन का वेलोसिटी हो गया 0। ठीक है, 20 से 0 हुआ, मतलब बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, तो एक्सीलरेशन निगेटिव -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमारा है 50 मीटर। अब जब ये जा रहा था, ये स्टोन सामने की तरफ जा रहा था, अपने मंजिल तक जा रहा था 50 मीटर दूर, हर टाइम ये लेक का सरफेस इसको पीछे धकेल रहा था, जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। हर टाइम ये लेक का सरफेस स्टोन को पीछे धकेल रहा था, जिसकी वजह इतना धक्का पड़ा, इतना लास्ट में जाके बोला मैं रुक जाता हूँ, वो रुक ही गया, लास्ट में उसका वेलोसिटी उसने 0 कर ही दिया। ठीक है, इसी फोर्स को हमने निकालना है। तो फ्रिक्शन क्या है, एक तरह का फोर्स है। सो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है स्टोन का 1 kg, एक्सीलरेशन कितना है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स है तो यूनिट होगा न्यूटन, सो आंसर आएगा -4 न्यूटन। देयरफॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू -4 न्यूटन। माइनस किस लिए आया, क्योंकि बॉडी मूव इस तरफ कर रहा है,
स्टोन जा रहा है इस तरफ, और हर टाइम फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा था, सरफेस फ्रिक्शन किस तरफ दे रहा था स्टोन को, पीछे की तरफ। तो फोर्स, बॉडी का मोशन इस तरफ, फ्रिक्शन इस तरफ, तो बॉडी के मोशन के अगेंस्ट में जब फोर्स होता है तो निगेटिव आता है, और एक्सीलरेशन भी निगेटिव आएगा जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अच्छा कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और समझने का कोशिश करो। सिंपल है, स्टोन को फेंका गया 20 से, फेंका गया, जैसे यहाँ पे फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड से उसको फेंका गया, तो इनिशियली स्टोन के पास क्या वेलोसिटी है 20। 50 मीटर वो दूर गया, 50 मीटर दूर गया और रुक गया, तो वेलोसिटी क्या हो गया 0। तो 20 से वेलोसिटी हो गया 0। तो हमने वो फॉर्मूला यूज करके एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब जब जब ये स्टोन जा रहा था तब तब ये लेक का जो सरफेस है, बर्फ जो है उस पर, वो जो है वो स्टोन को हमेशा से एक ऑपोजिट में फोर्स दे रहा था, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन, जिसकी वजह से इसका वेलोसिटी डिक्रीज हुआ। क्योंकि मैंने बताया मैं दौड़ रहा हूँ, अगर मेरा वेलोसिटी डिक्रीज करना है तो ऑपोजिट में फोर्स देना पड़ेगा, मेरे मोशन के साथ दोगे तो इंक्रीज हो जाएगा। तो यही केस है। इसको, इस न्यूमेरिकल को अच्छे से देखो, नहीं समझ में आया तो बार बार देख के समझो, ठीक है, कोशिश करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले, सॉल्व करने से पहले तुम लोग वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई करो, क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो पॉज करके, और उस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो कि क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व, फिर तुम लोग यहाँ पे देखो, समझो, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन नंबर 7 खुद से रीड करो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन। ये सपोज हमारा एक इंजन है, इंजन समझे ना, ट्रेन देखा होगा, ट्रेन के सामने एकदम स्टार्टिंग में जो होता है वो इंजन होता है, और वो इंजन बाकी सारे डब्बों को खींचता है। बाकी सारे डब्बों के पास इंजन या कुछ नहीं है, वो इंजन जिस तरफ जाता है वो डब्बे को खींच के उसी तरफ लेके जाता है। तो इंजन दिया हुआ है, इंजन कितने केजी का है, 8000 केजी का है, भारी है ना। इंजन 8000 केजी पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन, मतलब 5 डब्बों को वो खींच रहा है, 1 2, ये 8000 केजी का इंजन, ये 8000 केजी का इंजन सपोज यहाँ पे बनाते, ये इंजन है, ठीक है। इंजन कितना मास का है, 8000 केजी का है। ये अपने पीछे 5 वैगन्स, डब्बों को खींच रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सो ये इंजन 8000 केजी का इंजन है, और इसके पीछे है 5 वैगन, 5 डब्बे, ठीक है, और एक एक डब्बा 2000 केजी का है। ये 2000 केजी का, ये 2000 केजी का, ये 2000 केजी का, ये 2000 केजी का, ठीक है। इंजन 8000 केजी, अपने पीछे 1 2 3 4 5 वैगन्स को वो खींच रहा है, ठीक है। इंजन ही तो बाकी पीछे के डब्बों को खींचता है ना ट्रेन में। अब if the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction of 5,000 Newton, अब देखो इंजन क्या कर रहा है। देखो ये जो डब्बे हैं ना पीछे 5, 1 2 3 4 5, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास इंजन नहीं है, पावर जनरेट नहीं कर सकते। जो भी करना है इंजन को करना है, ये इंजन है, ये मेन है, ठीक है, ये इंजन जो है ये मेन है।
ये इंजन इन सारे डब्बों को, ठीक है, इन सारे डब्बों को सामने की तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। कितने फोर्स से, 40,000 न्यूटन फोर्स से सामने की तरफ खींच रहा है। इंजन खींचेगा ना, इंजन खींच रहा है, कितने फोर्स से खींच रहा है, 40,000 न्यूटन से खींच रहा है। अब तो इंजन 40,000 न्यूटन फोर्स से इन पांचों डब्बों को क्या कर रहा है, सामने की तरफ खींच रहा है। अच्छा, अब ये सवाल है कि ये जो वैगन्स है, ये जो सारे डब्बे हैं, 1 2 3 4 5, और ये जो इंजन है, ये सारे एक ट्रैक के साथ हैं, ट्रैक पे चल रहे हैं। ट्रैक एक सरफेस है। अब मैंने बताया था जब भी कोई चीज़ एक सरफेस के ऊपर मूव करेगा, सरफेस उसको अपोजिट में एक फोर्स देता है जिसको फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये जो ट्रैक है ये फ्रिक्शन दे रहा है, ठीक है, कितने का फ्रिक्शन दे रहा है, 5000 न्यूटन का। बात समझ में आया। ये मेरा हाथ है, हाथ का सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर मैं जब दूसरा हाथ मूव कराऊंगा ना, तो ये वाला सरफेस इस बॉडी को अपोजिट में फोर्स देगा। तो ये जो ट्रेन सामने की तरफ जा रहा है, तो ये जो ट्रैक है, ट्रैक उसको अपोजिट में एक फोर्स देगा जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। जैसे सपोज ये हमारा कोई एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये कोई बॉडी है। ये बॉडी जब इस तरफ जाएगा तो ये जो सरफेस है ना, ये जो सतह है, सरफेस है, ये सरफेस इस बॉडी को इस तरफ फोर्स देगा जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। दूसरा केस लेते हैं, ये एक सरफेस है, इसमें एक ये बॉडी है। ये बॉडी अगर इस तरफ जाएगा तो ये सरफेस जो है ना, इस बॉडी को देखो, इस सरफेस को बर्दाश्त नहीं होता कि बॉडी कहीं पे जाए। तो जब ये बॉडी इस तरफ जा रहा था, मूव कर रहा था, ऐसे घर करके जा रहा था, तो सरफेस ने अपोजिट में इसको रोकने के लिए फोर्स दिया जिसको फ्रिक्शन बोलते हैं। यही बॉडी जब अब इस तरफ जा रहा है तो ये सरफेस ने देखा, अरे ये बॉडी इस तरफ जा रहा है, तो ये इसको इस तरफ फ्रिक्शन देगा। तो हर सरफेस उसके ऊपर जाते हुए बॉडी को ऑपोजिट में फोर्स देता है, उसका ऑपोजिट में फोर्स देता है। तो वैसे ही क्या है कि ये जो ट्रेन है ये इस तरफ जा रहा है, और ट्रैक जो है उसने देखा अरे ट्रेन इस तरफ जा रहा है, तो उसको ऑपोजिट में 5000 न्यूटन फोर्स दे रहा है जिसको फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये फ्रिक्शन। बात समझ में आया? ठीक है। अब एक चीज देखो, ट्रेन 40,000 न्यूटन से इस तरफ फोर्स दे रहा है, ट्रेन का इंजन। फ्रिक्शन ऑपोजिट में 5000 दे रहा है। फ्रिक्शन मतलब ट्रैक ने देखा ट्रेन सामने की तरफ जा रहा है, तो ट्रैक ने ऑपोजिट में 5000 न्यूटन का फोर्स दिया, और इंजन सामने की तरफ 40,000 न्यूटन के फोर्स से जाना चाह रहा है, 40,000 न्यूटन फोर्स दे रहा है। तो जो इंजन है वो 40,000 न्यूटन का फोर्स इस तरफ दे रहा है, और फ्रिक्शन 5000 न्यूटन इस तरफ दे रहा है। तो अल्टीमेटली नेट फोर्स क्या होगा? अरे इधर अगर 5 न्यूटन कोई लगा रहा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज ये कोई चीज़ है, इस पर कोई 10 न्यूटन इधर दे रहा है और कोई 5 न्यूटन इधर दे रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा? 5 न्यूटन इस तरफ, 10 से इस तरफ धक्का, 5 से उस तरफ धक्का, तो 5 न्यूटन नेट इधर हुआ ना, 10 - 5। जैसे सपोज ये एक बॉडी है, इसको कोई इधर से फोर्स दे रहा है 50 न्यूटन, उधर से कोई फोर्स दे रहा है 10 न्यूटन, इधर से 50 न्यूटन का धक्का, उधर से 10 न्यूटन का धक्का, तो नेट 40 इधर जाएगा ना, 50 उधर से 10, तो नेट 50, इधर 10 इधर 5, नेट 5। और एक एग्जांपल देखो, सपोज ये कोई बॉडी है, इधर से 2 न्यूटन दे रहे हैं, इधर से भी 2 न्यूटन दे रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या होगा? 0। ये बॉडी मूव ही नहीं करेगा। इधर से 2 न्यूटन मिला, उधर से 2 न्यूटन मिला, तो बॉडी जहाँ है वही रहेगा। इधर से 2 न्यूटन मिला और इधर से अगर 1 न्यूटन मिला, तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स होगा 1 न्यूटन इस तरफ। ठीक है, अगर इधर 2 की जगह 3, तो नेट फोर्स होगा 2 न्यूटन इस तरफ। अब इधर 1 की जगह अगर 10 न्यूटन होगा, तो नेट फोर्स 7 न्यूटन इस तरफ। तो बात समझ में आया नेट फोर्स का कंसेप्ट? तो उसी तरह ये जो केस है, ये केस में क्या है कि 40,000 न्यूटन से इंजन इस तरफ फोर्स दे रहा है, फ्रिक्शन 5000 न्यूटन से इस तरफ दे रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा? 40 इस तरफ, 5000, नेट फोर्स होगा 35,000 न्यूटन इस तरफ। एफ नेट है 35,000 न्यूटन इस तरफ। देखो ट्रेन 40,000 न्यूटन इस तरफ दे रहा है,
ट्रैक 5000 न्यूटन इस तरफ दे रहा है, 40 ज़्यादा कि 5000 ज़्यादा, 40,000 ज़्यादा, 40,000 ज़्यादा कि 5000 ज़्यादा, 40,000 ज़्यादा, तो 40,000 इस तरफ, 5000 इस तरफ, तो 35,000 इस तरफ ज़्यादा हुआ ना, तो नेट फोर्स किस तरफ है, 35,000 न्यूटन इस तरफ। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये हमारा आ गया नेट फोर्स। हम हमेशा नेट फोर्स लेते हैं बॉडी पे, याद रखना। ये हमारा एफ नेट इक्वल्स टू आ गया 35,000 न्यूटन। अब क्वेश्चन ए में बोला है फाइंड द नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। ठीक है, अब हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, अब देखो नेट फोर्स कितना है, 40,000 न्यूटन इस तरफ, फ्रिक्शन 5,000 इस तरफ, मतलब 35,000 नेट इस तरफ, तो एफ नेट आएगा 35,000। मास कितना है देखो, अब मास किसका लेंगे, अब देखो ये ट्रेन का पूरा मास लेंगे ना, 8,000 केजी का इंजन, बाकी वैगन 2-2 हज़ार करके 5, तो 2000 प्लस 2000 4 5 6000 7000 8000 9000 10,000 प्लस 8,000 18,000 मास होगा। टोटल मास ऑफ द ट्रेन क्या होगा, 18,000 इंटू ए नेट। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर ए नेट निकालूंगा तो आ जाएगा 35,000 डिवाइडेड बाई 18,000। एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा ए नेट आ गया, ये कट गया। ठीक है, आ गया 35/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो देयरफॉर ए नेट इक्वल्स टू 35/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो ये ए पोर्शन मैंने कराया है। ठीक है, बी और सी तुम लोग होमवर्क करना, और अगर ट्राई करना घर पे और नहीं कर पाए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में बी और सी को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, होमवर्क है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का बी और सी। ठीक है।